हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी यानी रेलवे की ओर से यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट के भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से ही असिस्टेंट लोको पायलट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी, कितना फीस लगेगा, क्या प्रोसेस होगी, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो नोटिफिकेशन में आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 20 तारीख यानी 20 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। इसमें आप लास्ट डेट की बात करें तो 19 फरवरी तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद आप जो है 20 से लेकर 29 फरवरी के बीच आप अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशन भी कर पाएंगे। अब नीचे आएंगे तो और इस पोस्ट से संबंधित पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर आप जो है 30 वर्ष तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब नीचे आएंगे तो आपको जो है क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर और जानकारी देखने को मिल जाएगी। बात करें यहाँ पर पोस्ट की तो असिस्टेंट लोको पायलट के यहाँ पर पोस्ट है। दोस्तों, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप जो है 10वीं पास हैं, साथ ही अपने ITI का कोर्स कर रखा है, तो आप जो है असिस्टेंट लोको पायलट के ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप 10वीं पास कैंडिडेट हैं, अगर आपने रेलवे में अप्रेंटिसशिप कर रखी है, तो भी आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग यानी अगर आपने 3 ईयर का पॉलिटेक्निक कर रखा है, तो भी दोस्तों आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही BTech इंजीनियरिंग जैसे कोर्स वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। अब इस पेज में जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पर सभी जोन का नाम दिया गया है और उस जोन में कितने सारे सीट निकाले गए हैं उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो SC, ST, OBC जनरल में कितने कितने सीट डिवाइड किए गए हैं, पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख पाएंगे। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें यहाँ पर फीस के बारे में तो अगर आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर आपको 500 रुपये का फीस लगने वाला है। इसके साथ ही SC, ST और महिला कैंडिडेट को यहाँ पर जो है 250 रुपये का फीस लगने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे, यानी कि जब आप एग्जाम देते हैं, तो अगर आप जो जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, तो आपको जो है 400 रुपये आपके बैंक अकाउंट पे वापस कर दिया जाता है। इसके साथ ही अदर कैंडिडेट को यहाँ पर जो 250 रुपये लगेगा और आप जो है एग्जाम देंगे तो आपको 250 रुपये भी वापस कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो अगर आप PC में भरते हैं तो आप कोई भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप मोबाइल में ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक अदर ब्राउज़र है उसको जो है इंस्टॉल करना होगा। क्योंकि जब आप नॉर्मल ब्राउज़र में ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने में परेशानी आ रही है। इसलिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो DuckDuckGo यहाँ पर एक सर्च इंजन होता है, उसका यहाँ पर ब्राउज़र भी लॉन्च किया गया है। इसी ब्राउज़र को आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, आप अपने ब्राउज़र के सबसे पहले डेस्कटॉप साइट मोड को ऑन कर लेंगे, जिससे आपका जो इंटरफेस है PC की तरह दिखने लग जाएगा। अब यहाँ पर सर्च टैब पर जाएंगे और यहाँ पर जो है RRB कोई भी आप जोन सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं RRB अहमदाबाद लिख के सर्च कर देता हूँ, यहाँ पर साइट आ जाएगी। अब साइट पे यहाँ पर नीचे देखेंगे तो असिस्टेंट लोको पायलट के यहाँ पर पोस्ट के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का यहाँ पर पेज है वह आ जाता है, लेकिन जब आप मोबाइल से ओपन करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप जो है जो भी मैं ब्राउज़र बताया हूँ उस ब्राउज़र को आपको इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ पर आपको डेस्कटॉप मोड को ऑन करेंगे तो इस प्रकार से अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाता है। अब जैसे अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहा जाता है। अगर आप अपना अकाउंट बना लिए हैं तो आप नीचे लॉगिन करके भी फॉर्म भर पाएंगे। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है तो क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार से एक नोटिफिकेशन आ जाता है। ये जो डिक्लेरेशन है आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा। इसके बाद बॉक्स पर आपको चेक मार्क करना है और प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या RRB या RRC द्वारा आपको कभी जो है ब्लॉक किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ब्लॉक किया गया होगा तो आपको यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके साथ ही नीचे पूछा जा रहा है कि क्या अगर आपका जो है कोई भी सर्जरी हुआ है, या दोस्तों अगर आपके जो है बॉडी पार्ट पे कोई सर्जरी हुआ होगा तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे।
अगर दोस्तों आप पीएच कैंडिडेट होंगे, अगर यहाँ पर यस करेंगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, यानी कि पीएच कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगर दोस्तों आप नॉर्मल हैं, पीएच कैंडिडेट नहीं है, तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आपसे नेशनैलिटी पूछी जा रही है। अगर आप इंडियन होंगे तो यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना होगा। अब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना पूरा पर्सनल डिटेल उसको फिल करना है। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिख देना होगा। जो भी आप यहाँ पर नाम देंगे, आप 10th की यानी 10वीं के सर्टिफिकेट में है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको नाम दे देना होगा। इसके बाद नीचे रीटाइप फुल नेम लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपना नाम दोबारा लिख देंगे। दोस्तों आपको स्पेलिंग है यहाँ पर कैपिटल लेटर में होना चाहिए और 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर आप जो है पूरा डिटेल फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे पूछा जा रहा है कि क्या आप कभी अपना नाम चेंज किए हैं। अगर आपने अपना नाम चेंज कर रखा है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। अब नीचे आपसे अपना डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक कैलेंडर ओपन हो जाता है। अब इस कैलेंडर से सबसे पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ की ईयर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ सिलेक्ट करेंगे और डे को सिलेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आ जाएगा। अब नीचे आपसे डेट ऑफ बर्थ को रीटाइप करने के लिए कहा जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर नीचे आप अपना डेट ऑफ बर्थ को टाइप करके यहाँ पर डाल देना होगा। इसके बाद नीचे आपसे जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखेंगे तो मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, जो भी आपकी जेंडर होगी आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद नीचे आपको अपना जेंडर है दोबारा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर फादर्स नेम लिखा हुआ आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना फादर्स नेम डाल देंगे। जो भी आप फादर्स नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर फादर्स नेम डालना है। उसके बाद नीचे आपको अपना फादर्स नेम दोबारा यहाँ पर एंटर कर देना होगा। इसके बाद नीचे आपसे मदर्स नेम मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना मदर्स नेम डाल देंगे। अब नीचे देखेंगे तो रीटाइप मदर्स नेम लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपना मदर्स नेम को दोबारा एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कराने के लिए कहा जाता है। अगर दोस्तों आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, अगर आप अदर आईडी यहाँ पर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो डू नॉट हैव आधार कार्ड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो आईडी प्रूफ के रूप में यहाँ पर और बहुत सारा ऑप्शंस दिया गया है। अदर आईडी के रूप में आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, साथ ही आपकी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की यहाँ पर आईडी आप अटैच कर सकते हैं। जैसे आप वोटर आईडी या अदर आईडी सिलेक्ट करते हैं तो उस आईडी के यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो डॉक्यूमेंट नंबर लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपने आईडी का डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर डाल देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका आईडी कब इशू हुआ है वह यहाँ पर डेट मांगा जा रहा है और यहाँ पर कहाँ पर इशू हुआ है यानी प्लेस मांगा जा रहा है। साथ ही आईडी कौन से डेट पर इशू हुआ है यहाँ पर आप पूरी जानकारी यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपना आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर डालेंगे और नीचे देखेंगे तो वेरीफाई यूजिंग आधार लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने नाम दिया है वह यहाँ पर नाम आ जाता है। साथ ही दोस्तों अगर आपका नाम यहाँ पर सही है यानी कि आधार कार्ड में भी सेम नाम है तो यहाँ पर आपको ऊपर क्लिक करना है, ऑटोमेटिक सारा डेटा यहाँ पर फिल होके आ जाता है। अगर आपका नाम आधार कार्ड में अलग है तो यहाँ पर आप अपना पूरा आधार कार्ड के अनुसार नाम लिखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे और नीचे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर देना होगा और यहाँ पर आप बॉक्स पर चेक मार्क करेंगे और यहाँ पर नीचे आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड है इस प्रकार से वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन कलर का वेरिफिकेशन है, कंप्लीट हो गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर मांगा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे लिखा हुआ आ रहा है जनरेट ईमेल ओटीपी, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप जो भी ईमेल आईडी डाले हुए हैं उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। इसके बाद आप अपने मेल को ओपन करके उसमें जो ओटीपी आया हुआ है यहाँ पर आपको ओटीपी एंटर कर देना होगा। अब नीचे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट मोबाइल ओटीपी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपसे पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाता है। पासवर्ड बनाने के यहाँ पर कुछ कंडीशन दिए गए हैं, जैसे पासवर्ड में आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, साथ ही कोई न्यूमेरिक वर्ड और यहाँ पर जो है नंबर का यूज़ करते हुए आपको मिक्स पासवर्ड क्रिएट करना होगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप अपना मिक्स पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म कर देना होगा, यानी कि आपको अपना दोबारा पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देना है। अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड देखने को मिल जाएगा। इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अब जैसे यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करेंगे, अगर दोस्तों आप अदर ब्राउजर यूज करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल नहीं होता है, आपको यहाँ पर एरर शो होती है।
इसलिए दोस्तों हमने दूसरे ब्राउज़र को आपको बताया है। अगर आप उस ब्राउज़र से यूज़ करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक नया इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों आप इस ब्राउज़र में देखेंगे तो आपके जो यहाँ पर ऑप्शन है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी फॉर्म में फिल किए हैं वो सारे डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ये सारे डिटेल आपको अच्छे से चेक कर लेना है क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपको आई हैव लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको चेक मार्क करना है। अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है तो यहाँ पर एडिट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर एडिट पर जाके आप दोबारा उसे करेक्ट कर सकते हैं। अगर सारा डिटेल सही है तो यहाँ पर देखेंगे तो क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका लॉगिन करने का पेज है यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दे देंगे। इसके बाद नीचे आप जो भी पासवर्ड बनाए थे उस पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे। नीचे कैप्चर है उसको आपको फिल करके लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपका यहाँ पर जो प्रोफाइल है इस प्रकार से लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो पोस्ट के बारे में डिटेल दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 20 जनवरी से शुरू हो गया है। इसमें आप 19 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको सबसे पहले जोन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है कि आप किस जोन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सभी जोन का यहाँ पर जो है नाम आ जाता है। दोस्तों आप अपने नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि किस जोन में कितना पोस्ट है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर आप जोन सेलेक्ट कर लेंगे। जोन सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो उस जोन से रिलेटेड यहाँ पर जो है पोस्ट का नाम आ जाता है। तो दोस्तों आप जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं इस प्रकार से आपको टिक मार्क करना होगा। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक करके आपको नीचे नेक्स्ट का बटन है यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इस प्रकार से आ जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 5 स्टेप बताया गया है। इन्हीं 5 स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसे सबमिट करना होगा। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल में देखेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन करते समय डेटा दिया है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर अधूरा है उसको आपको फिल करना है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो सबसे पहले मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक की स्थिति पूछी जा रही है। अगर दोस्तों आप मैरिड है तो मैरिड पर क्लिक करेंगे, अनमैरिड है तो यहाँ पर आप अनमैरिड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर रिलीजन यानी धर्म पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपकी धर्म होगी आपको अपना धर्म सेलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो चूज आप लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन यानी आप कौन से भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सभी भाषा का नाम आ जाता है। यहाँ पर क्लिक करके आप जिस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आपका जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी आपके जो पहचान का यहाँ पर जो है कोई चिन्ह आपके जो बॉडी में है उसको यहाँ पर आपको एंटर कर देना होगा। आपको कम से कम 2 यहाँ पर पहचान चिन्ह आपको एंटर करने हैं। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो कम्युनिटी लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना कम्युनिटी यानी जो है जाति सिलेक्ट करना है। जनरल, SC, ST, OBC जो भी आपकी कैटेगरी होगी आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। अगर दोस्तों आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करने के यहाँ पर कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर SC या ST सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर आई अंडरस्टैंड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सबसे पहले आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पर नंबर डालने के लिए कहा जाता है, तो आपके अपने कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे। इसके साथ ही किसके द्वारा यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया गया है उसको यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शंस आता है। तो दोस्तों आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र में देखेंगे तो किसके द्वारा आपका जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है वहाँ पर आपको सिग्नेचर देखने को मिल जाएगा। उस अगर दोस्तों आपके जाति प्रमाण पत्र में अनुविभागीय अधिकारी लिखा हुआ आ रहा है यानी उसी के द्वारा यहाँ पर जो है जारी किया गया है तो यहाँ पर देखेंगे तो सब डिविजनल ऑफिसर लिखा हुआ आ रहा है, इसी पर आपको सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो इशू होने का यहाँ पर स्टेट पूछा जा रहा है यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट कौन सी स्टेट में बना हुआ है, तो यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जो है जारी होने का डेट पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपको डेट लिख देना है। तो दोस्तों आप SC या ST कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर जो है फ्री ट्रेवल पास भी दिया जाता है। अगर आपको ट्रेवल पास चाहिए तो आप यस पर क्लिक कर देंगे, अगर आपको ट्रेवल पास नहीं चाहिए तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको ट्रेवल पास कहाँ से चाहिए यानी कि आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ पर आप जो है लिख देना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करने के लिए कहा जाता है। अपलोड करने के लिए यहाँ पर जो है अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके जो फाइल है उसको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपके कास्ट सर्टिफिकेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है और इस प्रकार से आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड होकर सक्सेस यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा।
अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस का पूरा डिटेल मांगा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर जो है वर्तमान पता यानी प्रेजेंट एड्रेस है उसको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो स्टेट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी जिला सेलेक्ट करना है और नीचे एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस फिल कर देंगे। एड्रेस फिल कर लेने के बाद नीचे विलेज लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपने गांव या शहर का नाम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड दे देना होगा। अगर दोस्तों आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे तो आपका जो डेटा है यानी परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। आपको दोबारा परमानेंट एड्रेस फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस भी फिल कर लेंगे। इसके बाद बगल में सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेप है वह कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड स्टेप में हमें और जानकारी मांगी जाती है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एक्स सर्विसमैन डिटेल। अगर आप एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी के अंतर्गत आते होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अगर दोस्तों आप इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लास से आते हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अगर यहाँ पर आप रेलवे के एम्प्लॉय होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नो पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अभी आप जो है करंट में क्या एम्प्लॉय हैं, अगर आप एम्प्लॉय होंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, यहाँ पूछा जाता है। अगर आप अभी एम्प्लॉय नहीं हैं, आप बेरोजगार हैं, तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आरपेंटिसशिप के बारे में पूछा जाता है। अगर आपने आरपेंटिसशिप कर रखा है तो यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आरपेंटिसशिप का पूरा डिटेल आपको फिल करना होगा। आपने जो है कौन से ट्रेड से आरपेंटिस कर रखा है, इसके बाद दोस्तों आपका ट्रेनिंग कहाँ हुआ है, डेट क्या है, ये सारे डिटेल आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अगर आपका आरपेंटिसशिप नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो बैंक डिटेल्स यहाँ पर मांगा जाता है। जो भी आप फीस पेड करेंगे उसको रिफंड करने के लिए आपको यहाँ पर बैंक का डिटेल देना होगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम लिख देंगे, उसके बाद अकाउंट नंबर लिख देंगे। उस अकाउंट को यहाँ पर जो दोबारा कंफर्म कर लेना होगा। यहाँ पर IFSC कोड डालेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। अब यहाँ पर बैंक का डिटेल डालने के बाद दोस्तों सेव के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपका सेकंड स्टेप है वह कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड स्टेप में हमें अपना क्वालिफिकेशन का डिटेल है उसको ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बात करें तो मैट्रिकुलेशन के साथ अगर ITI है यानी कि कक्षा 10वीं के साथ अगर आपने ITI का कोर्स कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही कक्षा 10वीं के साथ अगर आपने जो है रेलवे से आरपेंटिसशिप कर रखी है तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। अगर दोस्तों आपने जो है 3 ईयर का डिप्लोमा इंजीनियरिंग यानी पॉलिटेक्निक कर रखा है, इसके साथ ही अगर आपने जो है 4 ईयर का BE या BTech कर रखा है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर क्वालिफिकेशन का भी डिटेल आप देख पाएंगे। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो जो क्वालिफिकेशन है उसको आपको ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो मैट्रिकुलेशन यानी कक्षा 10वीं का यहाँ पर डिटेल आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, यानी कक्षा 10वीं आप कहाँ से पढ़े हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना बोर्ड लिख देना है कि कक्षा 10वीं आपने किस बोर्ड से पढ़ाई कर रखा है। अगर आपने जो है CG बोर्ड से जो है 10वीं कर रखा होगा तो यहाँ पर CG बोर्ड रायपुर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो डेट ऑफ पासिंग लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन होगा। अब इस कैलेंडर से आपने कौन सी ईयर में पास आउट कर रखा है उस ईयर और डेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो रोल नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना कक्षा 10वीं के रोल नंबर दे देंगे और नीचे देखेंगे तो ऐड का बटन है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे दोस्तों ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे आपका क्वालिफिकेशन है यहाँ पर ऐड हो जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे तो कक्षा 10वीं का डिटेल ऐड हो गया है। अब दोस्तों आपको अदर क्वालिफिकेशन ऐड करना है तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो NAC यानी आपने जो आरपेंटिसशिप कर रखा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ITI कर रखा होगा तो ITI पर क्लिक करेंगे। इसके साथ ही अगर आपने जो है 3 ईयर का जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग यानी पॉलिटेक्निक कर रखा होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। या दोस्तों आपने BE या BTech कर रखा होगा तो यहाँ पर आपको जो है डिग्री इन इंजीनियरिंग पर क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पर कोर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। अगर आपने जो है ITI कर रखा होगा तो कौन से ब्रांच से यानी कौन से ट्रेड से ITI किया है उस ट्रेड को यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा होगा तो कौन से ब्रांच से पॉलिटेक्निक कर रखा है उसको यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट यानी कहाँ से आप जो है कोर्स किए हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यानी जिला सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद देख सकते हैं नेम ऑफ पॉलिटेक्निक या इंस्टीट्यूट लिखा हुआ आ रहा है
तो आपने जिस कॉलेज या जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रखा है उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो डेट ऑफ पासिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो आप कौन से डेट में जो है अपना कोर्स कंप्लीट किए हैं उस डेट को यहाँ पर आप जो है इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेंगे और ऐड के बटन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन दोनों ऐड हो गया है। सारे डिटेल चेक कर लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर नेक्स्ट का बटन है यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे हमारा थर्ड स्टेप है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर फोर्थ स्टेप में हमें अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो फोटोग्राफ्स की यहाँ पर जो है आप फॉर्मेट देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं फोटोग्राफ्स इस प्रकार से होना चाहिए। ये जो सारे ऑप्शंस है इस प्रकार से आपको फोटोग्राफ्स अपलोड नहीं करना है। तो यहाँ पर ग्रीन लाइन है इसी प्रकार से आपको फोटो अपलोड करना होगा। आपको बता दूं कि आपकी फोटोग्राफ्स की जो बैकग्राउंड होगी वह वाइट होनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर जो फोटोग्राफ्स के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। दोस्तों आपकी जो फोटोग्राफ्स की साइज होगी वह 30 KB से लेकर 70 KB के बीच होनी चाहिए, तभी आपकी फोटोग्राफ्स अपलोड हो पाएगी। इसीलिए सबसे पहले आप अपने फोटोग्राफ्स को रिसाइज कर लेंगे। अब फोटोग्राफ्स रिसाइज हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो चूज फाइल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना जो है गैलरी या जो है फाइल से जहां अपना फोटोग्राफ्स रखे हुए हैं उस फोटोग्राफ्स को सिलेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से आपका फोटो है वह देखने को मिल जाएगा। 30 से 70 KB के बीच आपको सिग्नेचर है उसको रिसाइज कर लेना होगा। ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर को सिलेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से आपका सिग्नेचर है यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो अपलोड एंड सेव लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका 4 स्टेप है वह कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर लास्ट स्टेप में देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर CBT 2 के लिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो आप जो भी ब्रांच सिलेक्ट किए हुए हैं या जो भी ट्रेड सिलेक्ट किए हुए हैं उसी अनुसार यहाँ पर आपको जो है CBT 2 यानी अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सभी ट्रेड का नाम आ जाता है। तो दोस्तों आपने जिस ट्रेड से IITI या पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कर रखा होगा उस ट्रेड को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आप किस जोन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस जोन का यहाँ पर नाम आ जाता है। अगर दोस्तों यहाँ से आपको अपना जोन चेंज करना है तो यहाँ से आप अपना जो है जो भी जोन सिलेक्ट किए हैं उसे भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर पोस्ट का प्रेफरेंस भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन है, इस पर आपको जो है चेक मार्क करना होगा। चेक मार्क करने के बाद नीचे प्लेस लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर आप अपना प्लेस को यहाँ पर डाल देंगे। अब नीचे देखेंगे तो प्रीव्यू एप्लीकेशंस लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको अच्छे से चेक कर लेना होगा। अगर यहाँ पर कोई भी डिटेल गलत होता है तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप एडिट भी कर पाएंगे। सारा इन्फॉर्मेशन सही होने के बाद नीचे सबमिट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोबारा आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे आप सबमिट करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे सामने पेमेंट का पेज है वह आ जाता है। अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग पेमेंट है। SC ST और महिला कैंडिडेट के यहाँ पर जो है 250 रुपये फीस है। वही दोस्तों जनरल और OBC कैंडिडेट के यहाँ पर 500 रुपये फीस लगने वाला है। अब पेमेंट करने के लिए नीचे पे नाउ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर पेमेंट करने के बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए जाते हैं। दोस्तों क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप UPI के मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI पर क्लिक करके आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं। उस QR कोड को आपको जो है गूगल पे या फ़ोनपे से स्कैन करके पेमेंट करना होगा और पेमेंट हो जाने के बाद दोस्तों आपका प्रिंट आउट है आसानी से आप डाउनलोड कर पाएंगे। सो दोस्तों आप इस प्रकार से घर बैठे ही असिस्टेंट लोको पायलट का ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप दोस्तों हमारे द्वारा दिया गया यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।